पेशाब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रही है। कंफर्मेशन करने के लिए सिंपल यूरिन का टेस्ट आप करवा लीजिए। अब यूटीआई को ट्रीट करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अच्छा जी, ये क्वेश्चन है यूरिनरी इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी के हवाले से कि मुझे मेरा 33वां हफ्ता चल रहा है और मेरे यूरिन में यानी पेशाब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रही है, ठीक है? तो यूटीआई के हवाले से एक क्वेश्चन है। अब यूटीआई को ट्रीट करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि अगर आपकी यूरिन में इन्फेक्शन आ रही है, पेशाब में इन्फेक्शन आ रही है या आप फ़ील कर रहे हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन मौजूद होगी तो वाटर ब्रेक होने का डर भी रहेगा। यानी यूटीआई के साथ आपका प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स वाटर बैग लीक कर सकता है और उसके अलावा वक़्त से पहले डिलीवरी भी मुमकिन हो सकती है। ये डिपेंड करता है कितनी स्वेयर आपको इन्फेक्शन है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन आपके मसाने से लेके गुर्दों तक भी जा सकती है। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन है तो फ़ौरी तौर पे आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। कन्फर्मेशन करने के लिए सिंपल यूरिन का टेस्ट आप करवा लीजिए। आम यूरिन का टेस्ट है, मिड स्ट्रीम टेस्ट हम कहते हैं, आप ले मिड स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आप पहले अपने एरिया को क्लीन कर लें, निचले वाले हिस्से को क्लीन करें, उसके बाद शुरू वाला यूरिन का सैंपल आप ना लें, मिड में जो सैंपल होता है वो आप कलेक्ट करें। कोशिश करें जो जार होता है ना वो आप अच्छी लैब से ही लेकर आएँ, उस लैब में ही वो जार फिर जमा करवाएँ, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है और जो या फिर जो भी फैसिलिटी आपके पास है वहाँ पे आप ये यूरिन का टेस्ट जमा करवाएँ। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पस सेल्स आ रही हैं या रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अच्छा यूरिन की इन्फेक्शन है। समटाइम प्रोटीन्स का होना भी इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है? सो अब यूरिन की इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो फ़ील कर रहा होता है उसके अंदर उसको पेट में के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, यूरिन जल के आ सकता है, बार-बार आ सकता है, यूरिन करते हुए दर्द हो सकती है, जलन हो सकती है, तो ये वाले सिम्पटम्स पेशेंट फ़ील कर रहा होता है। अब इसको ट्रीट करने के लिए अ, जो सिंपलेस्ट हल हमारे पास होता है, हम लोग यूजुअली कल्चर्स पे नहीं जा रहे होते हैं। हम लोगों को आदत है, रूटीन है इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की, तो हमेशा सिंपल एंटीबायोटिक से आप अपना स्टार्ट कर लीजिए। उसमें है कि फर्स्ट जनरेशन अगर आप सेफ़्लोस्पोरिन्स यूज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स आती हैं जिसमें आपकी सेफ़्लोस्पोरिन्स भी है या एमॉक्सिल ग्रुप भी आ जाता है, तो वो वाली जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में सेफ़ समझी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो तो ख़ैर अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। अगर रेज़िस्टेंट किस्म की इन्फेक्शन है और बार-बार आपको ये इन्फेक्शन हो रही है, तो फिर बेहतर है कि इस इन्फेक्शन के लिए आप अपना कल्चर टेस्ट ज़रूर करवाइए, ठीक है? कल्चर टेस्ट करवाने का ये फ़ायदा होता है कि फिर आप उसको वही एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसके खिलाफ ये सेंसिटिव आता है। इसके अलावा जो चीज़ है पानी का इंटेक अपना बढ़ा लीजिए, अपनी हाइजीन का ख़्याल कीजिए, जो क्रैनबेरी जूस होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसके साशे डिफरेंट नामों से सिरप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल करने से यूटीआई जो है वो कम हो जाता है। पब्लिक वॉशरूम्स प्रेफ़र कीजिए, मत इस्तेमाल कीजिए, करना है तो फिर प्रोटेक्शन अपनी इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखें, तो यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क जो है प्रेगनेंसी में कम हो जाता है।